औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन लाहौर से एम.ए. उर्दू के प्रोग्राम और जदीद उर्दू नज़्म के पर्चे के साथ मैं हूँ डॉक्टर शब्बीर हुसैन। जदीद उर्दू नज़्म एम.ए. उर्दू के तलबा के लिए तजवीज़ पर्चा है, जिसमें जदीद नज़्म निगारों का और जदीद नज़मों का मुतालिया किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन लाहौर ने तालिब इल्मों को कोविड-19 के इस क्राइसिस में तालीमी नुकसान से महफूज रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला जारी और सारी रखा है, आज इसका लेक्चर नंबर 29 है। लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 में हम मजीद अमजद की नज़्म इमरूज़ को और इसके मुताले को आगे लेकर चलते हैं। हमने गुज़श्ता लेक्चर में मजीद अमजद की इसी नज़्म का पांजनद रिसाले में मोहम्मद शफ़ी बलोच के एक मज़मून का हवाला दिया था और इस नज़्म में इब्तदाई सत्रों को अपने तईं उसकी किरत की थी, उसकी ताबीर, इंटरप्रिटेशन, तफ़हीम, तशरीह और नज़्म को जदीद अंदाज से खोलने की एक सही की थी। नज़्म को दोबारा सिर्फ़ आगाज़ से ये देखते हैं। ये वो नज़्म है, अबद के समुंदर की एक मौज जिस पर मेरी ज़िंदगी का कवल तैरता है। किसी अनसुनी रागनी की कोई तान, आज़ुर्दा आवारा बर्बाद, जो दम भर को आकर मेरी उलझी उलझी सी सांसों के संगीत में ढल गई है। यहाँ तक हमने इस नज़्म को मुतालिया किया था। हमने अज़ल के मानी को देखा था, मामूर को, इमरूज़ को, अबद, सहबा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब, जिन्होंने मजीद अमजद के हवाले से काम को इकट्ठा भी इब्तिदान किया और हम तक पहुंचाया। उनकी बड़ी खिदमत हैं इस हवाले से। तो आपने ये कहा कि मजीद अमजद ने रवायती पस मंज़र को, नज़्म के रवायती पस मंज़र को और कायनात को देखने का जो रवायती पस मंज़र था उसे तब्दील किया और कायनात को बेकनार बनाया। जैसे हमने पहले देखा, जो हमने मोहम्मद शफ़ी का एक मज़मून देखा था, वहाँ से इक़्तिबास में कि मजीद अमजद ने हाल को अपनी गिरफ़्त में लिया और हाल को अपनी गिरफ़्त में लेकर उसके हाथ वो जादू आया कि वो कायनात के सबसे बड़े जो धागा है कायनात का, सबसे मेन थ्रेड जो है कायनात की, वक्त उसके साथ हम कलाम हो सका। तो इस मज़मून में ज़करिया साहब कहते हैं, ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया का ये कहना बेहद अहमियत का हामिल है। मजीद अमजद ने उर्दू शायरी के रवायती पस मंज़र को बिल्कुल बदल दिया है। वो हयातियात के उलमा की पैरवी में जमादात, निबातात, हिवानात और इंसानों
को एक सिलसिले में मुंसलिक कर देता है। तलबा, आपको वो लेक्चर याद होगा कि मैंने कहा था कि कायनात के मज़ाहिर को इंसान के मुसावी रखना मजीद अमजद का कमाल है। इस बात को आप ख्वाजा ज़करिया साहब की इस इक़्तिबास की रोशनी में भी रिलेट कर सकते हैं। मजीद अमजद ने उर्दू शायरी के रवायती पस मंज़र को बिल्कुल बदल दिया है। वो हयातियात के उलमा की पैरवी में जमादात, नबातात, हिवानात और इंसानों को एक सिलसिले में मुंसलिक कर देता है। वो माहिरीन तबकातुल अर्ज़ की तहकीकात की रोशनी में ज़मीन के तबकात, इसकी उम्र और इसकी बदलती हुई कैफियत की तरफ वाज़िया इशारा करता है। इस तरह जदीद इल्म हयात के इज़ाफ़ों से मदद लेते हुए मसदूद और मुकफ़्फ़ल कायनात के तसव्वुर को बेहद और बेकिनार कायनात के तसव्वुर में बदल देता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल बजा मालूम होता है कि वो जदीद उर्दू शायरी में साइंसी पस मंज़र रखने वाला पहला शायर है। जी डियर स्टूडेंट्स, ज़करिया साहब का ये कहना इस हवाले से दुरुस्त है, अगरचे इसके पीछे हमें मजीद अमजद की ज़ाहिर है कोई शऊरी कोशिश किसी अदीब की इस हवाले से नहीं है। एक ज़िंदा, ताज़ा, जदीद तख्लीक़कार, नज़्मकार कभी ये नहीं चाहता कि वो नज़रिए की छाप को और किसी भी दूसरे इल्म को प्रोपोगेट करने के लिए अपनी शायरी को आलाकार बनने दे। इसका सिर्फ मतलब ये है कि मजीद अमजद ने कायनात पर बहुत गौर किया है और कायनात पर गौर करते हुए उन्होंने इंसान को कोई सुप्रीम स्पीशी के तौर पर नहीं लिया। इंसान को उन्होंने एक एक स्पीशी के तौर पर लिया। जिस तरह ज़िंदगी के बाकी पैटर्न्स मौजूद हैं, इसी तरह ये भी ज़िंदगी का पैटर्न है, बल्कि जहाँ ज़िंदगी नहीं है उन्होंने उन्हें भी माहौलियात का हिस्सा, ज़िंदगी की माहौलियात का हिस्सा बनाकर साथ शामिल कर लिया है। तो यूँ उनके इन तज़किरों से और वक्त को यूँ देखने से जैसे उन्होंने देखा, हमें ऐसा तसव्वुर दिखाई देता है जो यकीनन जदीद तर दौर का तसव्वुर है। और इतने बड़े तसव्वुर में ये नज़म जो हम इमरोज़ जिसका मुताला कर रहे हैं, वो भी इस नज़म, ये नज़म मिसाल है इस बात की कि जदीद शायरी में मजीद अमजद ने तसव्वुर वक्त के हवाले से जो वुसअत पैदा की है वो यकीनन किसी साइंसी नज़रिए से पैदा की जाने वाली ज़हनी वुसअत से कम नहीं है। इस बात के हवाले से मज़ीद हमें जो है वो डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब की कायनात बारे मजीद का वसी फ़िक्री तनाजुर को समझने में इनके मज़मून से मदद मिलती है कि किस तरह मजीद अमजद के यहाँ साइंसी ताक़ुल पाया जाता है। आइए देखते हैं। साइंसी तसव्वुर के मुताबिक कायनात मसदूदो मुकफ़्फ़ल नहीं, बेहद बेकिनार है। ये करोड़ों कहकशाओं पर मुश्तमिल है और करोड़ों नूरी फासलों की हामिल है। इतनी बड़ी कायनात जिसकी बेकरानियत इंसान के अज़ीमुश्शान तख़य्युल में नहीं समा सकती, इंसान को इस शर्फ़ से महरूम करती है जो मदूद व मुकफ़्फ़ल कायनात के तसव्वुर के तहत इंसान अपने लिए फ़र्ज़ कर लेता है।
बेकरां कायनात में इंसान एक मामूली और हकीर मखलूक है और इसीलिए इसके मकासद भी हकीर हैं। इंसान की अज़मत बस ये है कि वो वाहिद मखलूक है जो आगाही रखती है, मगर ये आगाही इंसान को रवायती कायनाती तसव्वुर के तहत हासिल शर्फ नहीं लौटाती। मजीद अमजद की ज़िंदगी अगर तकब्बुर, बरतरी व फजीलत के एहसास से तही है और हकीकी इनकसार से इबारत है, तो इसकी वजह यही साइंसी तसव्वुर कायनात है। दूसरे लफ्ज़ों में मजीद अमजद ने अखलाकी तसव्वुरात साइंसी तसव्वुर कायनात से अखज़ किए और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था। और ये उस वक्त होता है जब आदमी साइंसी नज़रियात को रटने की बजाय साइंसी शऊर हासिल करने में कामयाब हो। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब के इस कॉल को भी सामने रखा। इस मुताबिक अगर हम इसका क्रक्स निकालते हैं, अगर हम इसका लुब लबाब सामने रखते हैं सारी बात का, तो मजीद अमजद के यहाँ मौज़ूआत को इख्तियार करते हुए और उन मौज़ूआत के साथ ट्रीटमेंट करते हुए कायनात का जो रुख सामने आता है वो साइंसी कायनात का रुख है। लेकिन उस साइंसी कायनात को एक स्पीशी के हमदर्द के तौर पर, यानी इंसान की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए, तर्जुमानी करते हुए मजीद अमजद आगे हैं, अपने आप को पेश करते हैं। और चूँकि मजीद अमजद अपने आप को पूरी अखलाकी ज़िम्मेदारी के साथ पेश करते हैं, एक इनकसार जिनके यहाँ मौजूद है, जिनके यहाँ हमदर्दी मौजूद है, जिनके यहाँ दूसरी कायनात की दूसरी चीज़ों के साथ उनके वजूद का एहसास, उन्हें स्पेस देना, इख्तलाफात का एहतराम, तमाम शोबों को ज़िंदगी के और ज़मीन पर मौजूद तमाम मौजूदात को एक वजूद का वक्त की लहर का हिस्सा समझना, जिसना उसमें किसी समुंदर की लहर में जड़ी बूटी भी बहती जा रही है, पत्थर भी जा रहा है, उसके अंदर मछली भी जा रही है, बाकी इतने जानदार भी जा रहे हैं। तो इसी तरह इस वक्त के समुंदर में हम सब एक साथ जा रहे हैं। तो ये एक तसव्वुर जो मजीद अमजद को समझ आया, ये एक कायनाती तसव्वुर है, लेकिन ख़ूबी ये कि उन्होंने शायर की हैसियत से देखा तो उसके अंदर से अखलाकी तसव्वुरात को अख़ज़ किया। तो एक फ़र्क हमें ये सोशल साइंसेस का और नेचुरल साइंसेस का भी किसी हद तक समझ आता है कि ज़िम्मेदारी है शायर पर, अदीब पर, वो इंसानों के लिए इनकिसार का रास्ता खोलता है, कायनात के साथ मुताबिकत का रास्ता खोलता है, दोनों के दरमियान मौजूद खला को मुआनसत के साथ, हमदर्दी के साथ पुर करता है। अब हम नज़्म की तौज़ीह की तरफ चलते हैं, जो हमने ख़ुद जो है उसकी कर रखी है। हमने उनमें से पहली 5 लाइनों की थी, आगे आज हम उन्हें मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अबद के समुंदर की एक मौज जिस पर मेरी ज़िंदगी का कवल तैरता है, किसी अनसुनी दायमी रागनी की कोई तान आज़ुर्दा आवारा बर्बाद, जो दम भर को आकर मेरी उलझी उलझी सी सांसों के संगीत में ढल गई है। यहाँ तक हमने देखा था।
आगे देखिए, ज़माने की फैली हुई बेकरां वुस्सतों में ये दो चार लम्हों की मैं याद। आप देखिएगा नज़्म में दो चार लम्हे, एक दो पल, यानी ये लफ्ज़ जो हैं, दो चार का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देगा आपको। और ये दो चार होने का भी एक सबब पैदा करता है। इंसान जो एनकाउंटर्ड है इस यूनिवर्स के साथ, जिसका कोई किनारा नहीं, बेकनार है वक्त के इस बहाव में, ज़माने की बेकरां वुस्सतों में इंसान के पास दो चार लम्हों की मोहलत है। जैसे फैज़ ने कहा था, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। तो मजीद कहते हैं, ज़माने की फैली हुई बेकरां वुस्सतों में ये दो चार लम्हों की मैं याद, तलुओ गरूबे महो महर के जाविदानी तसलसल की दो चार कड़ियाँ। जाने कब से ये वक्त सूरज तलू होता आ रहा है और गरूब होता जा रहा है। चाँद और सूरज की इस खेल में, दिन और रात के इस आने और जाने में, कुरान भी कहता है हमने निशानियाँ रखी हैं। आने और जाने का जो एक जाविदां तसलसल है, जो एक जो है वो ख़त्म ना होने वाला बेअंत जो तसलसल है, उसकी दो चार कड़ियाँ हमें भी मिली हुई हैं। ये कुछ थरथराते उजालों का रूमां, ये कुछ कांपते हुए उजाले सुबह से उसने लिया। ये कुछ कांपते कांपते उजाले कुछ आते हैं, उनमें से चंद एक हैं जहाँ हमें, जो हमारे लिए रोमानवी सुबह होती हैं। ये कुछ सनसनाते अंधेरों का किस्सा, चंद एक होते हैं जिनके पास हमारे पास रातों के किस्से होते हैं। तो चंद एक सुबह उस बेअंत वक्त की मोह महर की खेल में, आँख मचोली में हमारे हिस्से में आने वाले सनसनाते अंधेरों का किस्सा दोनों से उठा लिया, दिन से भी और रात से भी। ये जो कुछ के मेरे ज़माने में है और ये जो कुछ के इसके ज़माने में मैं हूँ, यहाँ जो मौजूद है ये हमारे साथ मौजूद है, इस बात का पूरा यकीन रखिए। हर बार दरियाओं पर पानी पीने वाले परिंदे मुख्तलिफ होते हैं और पानी भी मुख्तलिफ होता है। तो इस हवाले से जैसे कहा जाता है कि एक दरिया में 2 बार पानी आप कदम नहीं रख सकते, पानी बदल चुका होता है। इस वक्त इस ज़माने में जो जो कुछ जहाँ जहाँ मौजूद है वो हमारे साथ मौजूद है और हम एक दूसरे के रेफरेंस से मौजूद हैं। ये दीवारें, ये किताबें, ये अहद, ये हुकूमत, ये लिबास, ये तरीक़ा लिबास, ये तहज़ीब, ये कल्चर, ये मुआशरा, ये ज़ुबानें, ये सब के सब और हम और मैं, हम एक दूसरे के रेफरेंस हैं। और अज़ल और अबद के ख़जानों से हमें जो वक्त मिला है, मुझे और मेरे अहद को, मुझे और मेरे मौजूद होने को, वो यही वक्त है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। थरथराते उजालों का थोड़ा सा रोमांस, कहीं कहीं सनसनाते अंधेरों का किस्सा, और इतने बड़े वक्त में हमारा निकाला हुआ हिस्सा। चलिए अज़ीज़ तालिब इल्मों, यहाँ पर नज़्म का पहला बंद मुकम्मल होता है। बाकी इसके 2 बंद हैं जिन्हें हम आइंदा लेक्चर्स में आपके साथ सामने रखेंगे। उम्मीद है कि आपने आज के इस लेक्चर से ज़करिया साहब के, नासिर साहब की गुफ्तगू से मुझ कम इल्म की राय से, इस नज़्म बारे और गुफ्तगू से, ताबीर से
कुछ ना कुछ सीखा होगा और मजीद की शायरी को, जदीद नज़्म को और नज़्म बारे अपनी राय को कायम करने में, समझने में आसानी हुई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है, बात करते हैं इसी नज़्म के अगले हिस्सों पर। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।